द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। राजस्थान विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हार का डर इस कदर सता रहा है कि वो अपने ही पार्टी के सबसे बड़े चेहरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भरपूर प्रयोग करने में लग गए और मोदी जी ऐसी ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं जिसके चलते कांग्रेस ने भी उन पर जबरदस्त पलटवार कर दिया है कि हार का सदमा अभी से ही ऐसा लगा है कि कुछ भी बोले जा रहे हैं, कहीं की भी बातों का कहीं कनेक्शन करके किसी को टारगेट करने का अंदाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बखूबी जानते हैं। इस बार उन्होंने सचिन पायलट को साधने के लिए ऐसी बयानबाजी कर दी जिसके बाद सचिन पायलट ने भी करारी प्रतिक्रिया दे डाली है। जरा अपने स्क्रीन पर देखिए, न्यूज 24 का एक स्क्रीनशॉट दिखाते हैं, ट्वीट है। इसमें लिखा हुआ है कि एक बार राजेश पायलट जी ने कांग्रेस की भलाई के लिए उन्हें चुनौती दी थी, लेकिन यह बात उन्हें अच्छी नहीं लगी, तो इसकी सजा वे उनके बेटे सचिन पायलट को दे रहे हैं। मतलब सचिन पायलट को पीड़ित व्यथित बताने के चक्कर में कि वहां कांग्रेस में उनकी उपेक्षा हो रही है, इसके लिए सचिन पायलट के पिताजी राजेश पायलट का जिक्र भी वो कर बैठे और कांग्रेस को बदनाम करने के चक्कर में कुछ भी बयानबाजी करने लगे। लेकिन सचिन पायलट ने करारा जवाब दिया, पीटीआई को उन्होंने बयान दिया है। इसमें मोदी जी के बयान पर जो उनका पलटवार है वो हम आपको बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले न्यूज 24 ने भी लिखा है कि राजेश पायलट की बात कांग्रेस को अच्छी नहीं लगी थी, इसकी सजा आज वे सचिन पायलट को दे रहे हैं। राजस्थान में पीएम मोदी का कांग्रेस पर निशाना, क्या वाकई में ऐसा ही हुआ था? प्रधानमंत्री मोदी ने एग्जैक्टली और क्या कुछ कहा है, पहले वही जरा समझ लेते हैं ताकि सचिन पायलट का जवाब भी आसानी से हमें और आपको समझ में आ जाए। तो चलिए इसके लिए हिंदुस्तान की एक खबर देखते हैं। इसमें बताया गया है कि क्या कुछ प्रधानमंत्री मोदी ने टिप्पणी की थी। हेडलाइन में है, राजेश पायलट नहीं रहे लेकिन कांग्रेस उनके बेटे को दे रही सजा, राजस्थान में पीएम मोदी। यहां क्या बताया गया है कि समाचार एजेंसी यूनिवार्ता की रिपोर्ट के मुताबिक श्री पायलट यानी राजेश पायलट ने एक बार इस परिवार को कांग्रेस की भलाई के लिए चुनौती दी, लेकिन यह परिवार ऐसा है कि पायलट को सजा दी। वह तो नहीं रहे लेकिन उनकी खुन्नस बेटे सचिन पायलट से भी निकाल रहे हैं। कांग्रेस में परिवार के खिलाफ जो आवाज उठाएगा उसके खिलाफ वह परिवार कुछ भी करके ही रहेगा। ये तो आपने एक बयान देखा, क्योंकि अलग अलग जो समाचार एजेंसी है अपने हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को प्रकाशित कर रहा है। अब जरा देखिए एएनआई के हिसाब से क्या जानकारी है। यहां लिखा गया है कि एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक पीएम मोदी ने कहा, आप कांग्रेस का इतिहास जानते हैं, कांग्रेस में जो कोई भी गलत कामों के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करेगा वह दिल्ली में बैठे आला कमान के कोप के कारण राजनीतिक स्थान खो देगा। राजेश पायलट ने केवल एक बार बेहतरी के लिए कांग्रेस के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन पार्टी आज तक सचिन पायलट को सजा दे रही है। राजेश पायलट अब नहीं रहे लेकिन कांग्रेस उनके बेटे सचिन पायलट के प्रति विद्वेष की भावना रखती है। तो देखा आपने, यह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान। मोदी जी यही नहीं रुके, मोदी जी ने राजस्थान की जनता को लुभाने के लिए अपने ही अंदाज में बयान देना जारी रखा। यहां लिखा गया है कि पीएम मोदी यही नहीं रुके, उन्होंने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा, राजस्थान की संस्कृति पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। कांग्रेस ने ध्रुवीकरण के लिए जो रास्ता अपनाया है वह राजस्थान को तबाही की ओर ले जाएगा। यह है बयान प्रधानमंत्री मोदी का। कांग्रेस को घेरने और सचिन पायलट पर निशाना साधने के चक्कर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजेश पायलट का नाम ले लिया। अब आते हैं राजेश पायलट वाले विषय पर जवाब क्या दिया है श्रीनिवास बीवी ने। यह श्रीनिवास बीवी ने सचिन पायलट के ही बयान का स्टेटमेंट लिखा है। श्रीनिवास बीवी युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, यूथ कांग्रेस के।
यहां पर क्या बताया गया है, ये सचिन पायलट का स्टेटमेंट समझिएगा। मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बयान सुना जो तथ्यों से बहुत दूर है। हकीकत यह है कि स्वर्गीय पायलट साहब इंदिरा गांधी जी से प्रेरित होकर जनसेवा के लिए कांग्रेस में आए थे। उन्होंने लंबे समय तक जनता की सेवा की और आजीवन सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। जहां तक मेरी बात है तो मुझे लगता है पीएम मोदी को मेरे वर्तमान और भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए। इसकी चिंता मेरी पार्टी और जनता करेगी। सोनिया गांधी जी, राहुल जी और प्रियंका जी के साथ हमारा बहुत पुराना रिश्ता है। यह रिश्ता दिल का है। इसमें किसी और को बयान देने की कोई जरूरत नहीं है। हम सभी साथ मिलकर पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। सच्चाई यह है कि बीजेपी के पास देश के लिए कोई रोड मैप नहीं है, कोई योजनाएं नहीं है। इसलिए पीएम मोदी जरूरी मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए ऐसी तथ्यहीन बयान दे रहे हैं। ये सचिन पायलट ने पीटीआई को अपना जवाब भेजा। उनके सामने यह पूरी प्रतिक्रिया आई। लेकिन जरा गौर कीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सचिन पायलट पर निशाना क्यों साधा? चूंकि बीते कुछ सालों से ही सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच संबंध ठीक नहीं होने की खबरें सामने आई है। सचिन पायलट की नाराजगी इस कदर बढ़ गई थी कि उन्होंने कांग्रेस छोड़ने का मन बना लिया था और बीजेपी के साथ भी जाना चाहते थे, ऐसी खबरें भी आई थी। हालांकि बाद में सचिन पायलट ने अपने कदम पीछे खींचे थे, क्योंकि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी ने साधा, बड़े बड़े सपने दिखाए, मध्य प्रदेश की कमान सौंपने की बात तक कर दी थी, लेकिन उन्हें वहां कुछ नहीं मिला। राज्यसभा के सदस्य बनकर रह गए और बाद में केंद्रीय मंत्रालय मिला। लेकिन सचिन पायलट राजस्थान के मुख्यमंत्री से कम कुछ और भी मंजूर नहीं करना चाहते हैं। और उस वक्त भी अगर यह ऑफर मान लिया जाता, जो करीबी सूत्र बताते हैं, उनका कहना है कि वसुंधरा राजे के होते हुए सचिन पायलट भी बीजेपी में उपेक्षित ही महसूस करते। इस वजह से उन्होंने कांग्रेस में ही रहना मुनासिब समझा और अशोक गहलोत के जूनियर के तौर पर वो काम कर रहे हैं, डिप्टी के तौर पर काम कर रहे हैं। हालांकि उनके समर्थक चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बने और इसी को लेकर समय समय पर अदावत होती है और उसमें फिर मान मनोबल के बाद स्थिति सुधार ली जाती है। तो ऐसे में एक गुंजाइश बीजेपी देखती है कि सचिन पायलट के बहाने कांग्रेस पर भी हमला बोल लेंगे और सचिन पायलट के लिए नरमी दिखाकर, उनके लिए दरियादिली दिखाकर, उन्हें पिघलाकर फिर अपने पार्टी में शामिल कर लेंगे। लेकिन सचिन पायलट इस वक्त एकदम कड़े हैं, अड़े हैं और चाहते हैं कि कांग्रेस में ही वो रहें। कांग्रेस खुद उनका हक दे देगी, उन्हें बीजेपी में जाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चुनाव में हार को नजदीक देख रहे हैं। जांच एजेंसियों का भरपूर दुरुपयोग भी तो हो रहा है और ऐसे में ईडी के सहारे, सीबीआई के सहारे पुरजोर कोशिश हो रही है कि कैसे राजस्थान में सत्ता हासिल की जाए। लेकिन यह भी ध्यान रहे कि अशोक गहलोत के काम, कांग्रेस की योजनाएं वहां की जनता को खूब भाई हुई हैं। तो इस बार सत्ता परिवर्तन के चांसेस कम लग रहे हैं और कांग्रेस सत्ता में बनी रहेगी, इस बात की गारंटी कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही है। तो देखिए क्या होता है, मोदी जी के बयानों का भी कोई असर पड़ता है क्या? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।